बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज है जहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने चीजों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे लेकिन वहां पे फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीजें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहां पे ज्यादा सहूलियात है, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहां से ये चीज इनिशिएट हुई। आपने उस चीज को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो।
अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी खराब हुई कि उनकी आंख मुतासिर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब यह बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख जाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और यह शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया, तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मर्तबा सीरियस लिया गया, क्योंकि तब तक काफी चीजें कंट्रोल में आ गई थी आसिम मुनीर साहब के। और 19 जनवरी को, यानी 14 या 15 जनवरी को, जनवरी के बिल्कुल मिड में जाके जेलर तब्दील किया जाता है जेल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है गफूर अंजुम, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। और 19 तारीख को पहली मर्तबा 2 मशीनें पहुंचती हैं जो जैसे ही इमरान खान साहब के टेस्ट करती हैं तो वो तस्दीक कर देती हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और अब इनकी बिनाई जा चुकी है। और उस वक्त फिर पहले कोशिश की गई कि जेल में इलाज किया जाए, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या है। इमरान खान साहब की लंबे अरसे से उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम उनके ब्लड टेस्ट लेना चाहते हैं और शौकत खानम से हम उनके टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए, नवाज शरीफ के भी हुए थे, कलसूम नवाज के भी हुए थे, बहुत सारे लोग शौकत खानम से इलाज करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। तो इमरान खान का भी ये हक है, जिन्होंने वो अस्पताल बनाया इस कौम के लिए, ताकि पता तो चले कि उनके ब्लड में ऐसा क्या शामिल किया गया जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा है। लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है लगातार। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से, बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। यह बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निजाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है, जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उन पे, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, उन पे कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या, ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखें जनाब, इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरियम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पांव दबा दिए हैं, उसके बाद देखें अब आप ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो अगली दफा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आगे खबरें देते हैं जराए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है। मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है, तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीजें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाए ही ना और वही कंटिन्यू कर दें। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे। मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का हमने लाकर जमा किया हुआ है अपने खजाने में। पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले, जिसपे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस लें तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता इस वक्त। चीनी की आप मिसाल ले लेना, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 80 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए, 205 रुपए और बाज़ जगह पे इससे भी महंगी बिक जाती है। और आने वाले दिनों में जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 225 तक या इससे ऊपर जाएगी। और फिर जब पाकिस्तानी अपनी चीनी बनाएंगी, शुगर मिले, तो वो भी मुनाफा कमा के कुछ कीमत कम भी कर देंगे, तो उस वक्त भी अवाम के ऊपर बोझ रहेगा। तो ये महंगाई कम होने वाली तो नहीं है। गुर्बत में जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगभग आधे पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये भी ठीक होने के इम्कानात कम है, क्योंकि मायूसी है, गवर्नेंस के बड़े संजीदा मसाइल है। हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा, या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रही हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहां पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती। इन सारी चीजों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार, और पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भी जा रही है। एक रिपोर्ट है और ये गल्फ न्यूज में है, ये रिपोर्ट आप देखें ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, ये खलीजी अखबार है गल्फ न्यूज। और मैं अभी आपको एक और इस हवाले से इंकशाफ करता हूं आपके सामने। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चली है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के वीजाज क्यों बंद किए हुए हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, ये खलीजी अखबार गल्फ न्यूज का दावा है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सेज के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कनाडा और खलीजी ममालिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कई अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों को वीजा क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना यहाँ अरब ममालिक में, कई ममालिक ने तो पहले से बंद किए हुए थे, कई ने अब बंद किए हुए हैं, वो वीजा नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। उन्होंने पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। ये क्यों हो रहा है, जरा इसके बारे में आप सोचें। ये खलीजी ममालिक को तो सस्ती लेबर चाहिए होती है और वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनके तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वीजा क्यों नहीं मिल रहे और इतनी सख्ती क्यों हो गई है। देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था ये ब्रेन गेन है, मेरी समझ में आज भी उनकी वो बात नहीं आई, मैं हैरान होता हूं। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, ये मुझे एक खलीजी मुल्क से ये बात पता चली, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपने नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि एक खलीजी मुल्क है, वहां पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कुछ वीजा के लिए काम करते हैं और उनके वहां का जो होम ऑफिस है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई और उन्होंने कहा जनाब के, मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इंडियंस पे, बांग्लादेशियों पे उस तरह से नहीं है मामला जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी हम जो पाबंदी लगाते हैं ना या लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पे रोकते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं और निकलना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरखास्त की हुई है कि ब्रेकें लगवाएं, हमारे लोग बहुत तेजी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं और छोड़कर जा रहे हैं। अब जो यूरोप है और बरतानिया है, वहां पे वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, सबको मिल नहीं सकता। तो उसके लिए लोगों को बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लोग अपने घर बार बेच के, जमीनें बेच के, अपनी जायदाद बेचकर लोग यूरोप और अमेरिका और बरतानिया इस साइड पे जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करें तो हुकूमत की आप पॉलिसी देखें कि एक तो पाकिस्तान में लोगों के सारे मौके उन्होंने जाया कर दिए। पाकिस्तान में आप काम कर नहीं सकते, सरमायाकारी कर नहीं सकते, हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए जीने के। लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं, आपका पैसा महफूज नहीं अगर आप वहां पे लगाएंगे तो। सिर्फ माफिया वहां पे कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए रास्ता रोकती है। तो ये चीजें इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं सहाफी सरदार हमजा मान, उनके घर के मनाज़िर में देख रहा था कि उनके घर को तोड़ दिया जनाब पुलिस ने घर में घुसकर। और बड़ी अफसोसनाक बात है। यानी इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफत करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के जुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफियों पे ज्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाद आ जाता था इदारे की जानिब से, या कोई चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, घर वालों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई है आज के दिन में। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस पर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे और साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी और रोजाना वो करेंगे तो एक इंपैक्ट क्रिएट होगा, वरना एक एक करके सारे MNAs तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे।